वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सोशल स्कीम सेशन जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन के अंदर हम जो है प्रतिदिन आपको एक सरकारी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हैं। उस संपूर्ण जानकारी में हम आपको बताते हैं कि यह योजना क्या है, योजना का लाभ, पात्रता, उसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, साथ ही आप योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। इस तरह से आपको A to Z जानकारी आपको इस जो है वीडियो के माध्यम से कवर की जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो में जो है हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे वह किसी भी राज्य से संबंधित हो या केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, सबको हम इस सेशन के अंतर्गत जो है आपको एक वीडियो के माध्यम से, प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से एक योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है केंद्र सरकार से संबंधित एक योजना के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PMMBY, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये योजना के बारे में हम पूरी A to Z जानकारी की बात करने वाले। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो संबंधित जो भी योजना है, आप इस सेशन में आप फ्री में आप उस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको एजुकेशन के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज, दोनों के पर्पज से जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो हक बनता है इस योजनाओं को प्राप्त करने का, वो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करें तो यह योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अर्थात यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ऐसी महिला जो पहली बार गर्भ धारण करेगी, स्तनपान करेगी, उस महिला को जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना की जो शुरुआत की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। इस योजना के द्वारा जो है, इस योजना का दूसरा नाम की बात करें तो इस योजना का एक और नाम मिलता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना। जो गर्भावस्था सहायता योजना है, इसके बारे में ये योजना है। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो योजना है, पहली बार अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसको यह योजना के द्वारा जो है कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। अब कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। अब इसके बारे में आगे बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री जो है मातृत्व वंदना योजना की पात्रता, क्या क्या पात्रता है इस योजना का, अगर आप लाभ लेंगे तो आपको क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो देखिए, इस योजना में जो है निम्न गर्भवती महिलाओं को जो है आवेदन कर सकती है। आप कौन कौन सी ऐसी गर्भवती महिला जो 19 किस्त वर्ष में, 19 किस्त वर्ष मतलब यहाँ पर 19 वर्ष से अधिक हो, वह योजना का लाभ उठा सकती है। अर्थात ऐसी महिला जो 19 वर्ष की हो चुकी है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। यह योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई है। अगर उससे पहले अगर यह कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए यह योजना का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि यह योजना एक जो है 2017 में ही लॉन्च की गई थी। आगे देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो दस्तावेजों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज आ जाता है माता पिता का आधार कार्ड, मतलब जो बच्चा जन्मेगा, जो बच्चा जन्मेगा उसके माता पिता का आधार कार्ड, और माता पिता का पहचान पत्र, बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पासबुक, ये आपके पास आवश्यक दस्तावेजों में होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था केंद्र सरकार का। तो देखिए, इस योजना को लाने का उद्देश्य था कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य इस प्रकार है, तो कौन कौन से गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को उनकी देखभाल तथा अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए जो है यह आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को यह योजना लाई गई थी। और महिलाओं कि शुरुआती महीनों में उनके स्तनपान, उनके पोषण के बारे में जानकारी देना, इसी ताकि मतलब अगर किसी महिला को पोषण की जानकारी देना कि भाई इस प्रकार से आप पोषण कीजिए, उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी इस योजना के द्वारा। आगे है, साथ ही गर्भवती जो स्तनपान करने वाली माताओं की बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके इस योजना के द्वारा, इसलिए यह योजना लाई गई थी। गर्भवती महिलाओं का स्तनपान करने वाली महिलाओं और बच्चों का
होने वाले कुपोषण को बचाने के लिए जो है यह लाई गई थी और मृत्यु दर को कम करना भी इस योजना का लाने का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आप जो यूपीएससी की अगर कोई तैयारी करने वाला है तो यहाँ पर अगर उससे मातृत्व वंदना योजना के बारे में अगर कोई आपसे उद्देश्य 2 शब्दों में पूछे, 2 लाइनों में पूछे, तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से उतार कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करें तो इनका लाभ क्या है। तो यह योजना का लाभ देखें तो इस योजना का लाभ हम बात करें तो यह योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और बच्चों की देखभाल करना है, जिसके लिए जो है सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब इस योजना के तहत जो है 6,000 रुपये सरकार आर्थिक सहायता के रूप में देती है, जिनको सरकार 3 चरणों में देती है। मतलब एक साथ आपको 6,000 रुपये नहीं देगी। पहला गर्भ के दौरान सरकार ये पैसा देती है और इस दौरान जो है आपको किस प्रकार से पैसा देगी, तो इसके लिए भी हम बात करते हैं आगे। देखिए, जिसको सरकार 3 चरणों में देगी और इन चरणों में महिलाओं को गर्भधारण और प्रसव के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब कैसे, देखिए तो इस योजना के तहत जो है 3 चरण कौन कौन से होंगे, जिसके सरकार पहले चरण में जो है 1,000 रुपये, दूसरे चरण में जो है 2,000 रुपये, तीसरे चरण में आपको 2,000 रुपये देगी, 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। बाकी 1,000 रुपये सरकार तब देगी जब गर्भवती महिला अपने बच्चों को अस्पताल में जन्म देती है, तो उसको जननी सुरक्षा की लाभार्थी होने के कारण उसको जो है जननी सुरक्षा के लाभार्थी योजना जो है योजना उसके अंतर्गत आने के कारण उसको 1,000 रुपये वहाँ से मिलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म बनने के लिए देखिए, जैसा कि आपको 2 प्रक्रिया बनाई गई है यहाँ पर। एक तो आंगनवाड़ी, जो आपका नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर है, आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र लगता है, वहाँ पर आप जाकर आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखा कि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस योजना का लाभ के तौर पर हमारे देश में जो है सभी गर्भवती महिला को 6,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है। आवेदन करने के लिए गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र, जो अपना नज़दीकी PSC सेंटर है, वहाँ पर जाकर 3 आवेदन फॉर्म भरने पड़ते हैं। अब 3 आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे वो भी आगे इस वीडियो में दिया हुआ है। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए जो है नज़दीकी आंगनवाड़ी या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC सेंटर पर जो है आप पंजीकृत कराएंगे। इस योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिला को दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने की भी एक प्रक्रिया बनाई गई है इस योजना की। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मातृत्व वंदना योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट महिला एवं बाल विकास संस्थान जो है, इसकी महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको जाना पड़ेगा। जाकर आपको पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नीचे देखिए स्टेप हम सबसे पहले इच्छुक आवेदक जो है PMMBY स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट गूगल पे PMMBY टाइप कर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर आएगा, जो इस लिंक पे जाकर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको होम पेज खुल जाएगा, जहां पर होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। अब जो है लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। अब आपको लॉगिन फॉर्म में पूछी गई जानकारी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चर कोड आदि दर्ज कराएंगे और पूरी जानकारी अच्छे से भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी अच्छे से भरनी है और जानकारी भरने के बाद जो है एक बार दी गई जानकारी को जांच ले, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 किस्त में दी जाती है। अब तो तीनों किस्तों के 3 फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप किस प्रकार से कैसे ले सकते हैं। तो देखिए पहली किस्त के लिए आपको आवेदन महिलाओं की आखिरी माहवारी के 150 दिन के अंदर करना होगा। मतलब अगर जो गर्भधारण है उसके 150 दिन के अंदर पहली 150 दिन के अंदर आपको यह फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जो है आवेदन करना होगा कि हम गर्भ में हैं, तो 150 दिन के अंतर्गत इसकी पहली किस्त के लिए आवेदन करना होगा। पहली किस्त में सरकार जो है गर्भवती महिला को जो है 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिसके लिए महिला को फॉर्म
वन एक नाम से एक फॉर्म आता है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से आप लेकर उस फॉर्म को भरकर नज़दीकी आंगनवाड़ी या फिर पीएससी सेंटर जो है वहाँ पर जमा करा सकते हैं। एमसीपी कार्ड की कॉपी देनी होगी और एक पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। और इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप फॉर्म को भर सकते हैं वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दूसरी किस्त के लिए जो है आवेदन करने के लिए आपको गर्भवती महिला को एक चेकअप करवाना होगा। इस किस्त के लिए सरकार गर्भवती महिला को जो है 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिला को जो है 180 दिन के अंदर आवेदन करना होगा, मतलब 150 दिन के ऊपर 180 दिन के भीतर। इसके लिए जो है पहली किस्त की तरह ही एक फॉर्म आएगा 1V के नाम से, वहाँ पर फॉर्म 1A और यहाँ पर फॉर्म 1V के नाम से आएगा। और साथ ही आपको MCP कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, एक पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी भी आपको वहाँ पर देनी होगी। और यह वाला फॉर्म भी आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आगे आता है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो तीसरी किस्त के लिए बच्चे को जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मतलब बच्चा जब जन्म जाएगा तो उसके बाद उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन मतलब उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। बच्चे को महत्वपूर्ण टीके लग जाने चाहिए और हेपेटाइटिस बी आदि प्रमुख टीके जो लग जाने चाहिए। इसके अंतर्गत जो है आपको 2000 रुपये की सहायता मिलती है, 2000 रुपये महिलाओं को मिलते हैं तीसरी किस्त के अंतर्गत। इसके अंतर्गत तीसरी किस्त के लिए जो है फॉर्म 1C MCP कार्ड और पहचान पत्र ये मुख्य दस्तावेज आपको करने पड़ेंगे। और ये तीसरी जो है आपकी इसकी PDF फाइल भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसको आपको भरकर जमा कराना होगा। बाकी बचे हुए 1000 रुपये उन महिलाओं को दिए जाएंगे जो जननी सुरक्षा की लाभार्थी हो। जननी सुरक्षा की लाभार्थी होती है अर्थात जो है बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ही देती है, हॉस्पिटल के अंदर ही अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको इस जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती है जहाँ पर जो है सरकार को जो है आपको जो है कुछ शंकाएं हो जाती है, तो उन शंकाओं को मिटाने के लिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। योजना के दौरान अगर गर्भपात या मृत जन्म, अगर योजना के दौरान किसी बच्चे का गर्भपात हो जाता है या फिर मृत बच्चा जन्म लेता है तो इस प्रकार से योजना किस प्रकार से ले सकते हैं? तो इस योजना में केवल एक ही बार लाभ प्राप्त करने के पात्र है। अगर पहली किस्त के दौरान महिला का गर्भपात हो जाता है तो भविष्य में गर्भपात की अवस्था के दौरान योजना की पात्रता मापदंड किस्त शर्तों के अधीन केवल दूसरी और तीसरी किस्त शर्तों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगी। अगर पहली किस्त के दौरान ही अगर गर्भपात हो जाता है तो दूसरी और तीसरी किस्त ही मिलेंगे, उसको पहली किस्त नहीं मिलेगी। और इसी तरह दूसरी और तीसरी किस्त शर्त लेने के बाद गर्भपात अगर हो जाता है तो भविष्य में गर्भपात के दौरान योजना की पात्रता मापदंड भविष्य की शर्तों के अधीन केवल तीसरी भविष्य शर्तों को किस्त के प्राप्त होगी। अगर दूसरी किस्त के दौरान अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ तीसरी किस्त मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। आगे देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि योजना के दौरान शिशु मृत्यु हो जाती है तो अगर किसी योजना में तुमने पंजीकृत कर रखा है और इस योजना में पंजीकृत कर रखा है और पंजीकृत के दौरान आपके अंदर जो है शिशु की अगर मृत्यु हो जाती है, जो है शिशु मृत पैदा होता है, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है? तो देखिए, इस योजना में लाभार्थी को केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करता है और डिलीवरी के दौरान अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है और आवेदन ने सारी किस्त प्राप्त कर ली है तो भविष्य के दौरान उस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और गर्भवती महिला को स्तनपातन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्कर भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। आशा वर्कर जो उसका गर्भपात और स्तनपातन कराने वाली जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, वो ही इस योजना का लाभ उठा सकती है, महिला को नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदक को नजदीकी आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए अपना पहला फॉर्म देकर उससे पूछी गई संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से भरना होगा। और इस प्रकार से दूसरी और तीसरी किस्त के लिए जो है यह प्रक्रिया अपनाना होगा, जिन्हें आप जमा करने के बाद अपनी किस्त को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको फ्रेंड्स हमने प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना है, जो महिला के प्रथम बार गर्भधारण के दौरान मिलती है, प्रधानमंत्री से आर्थिक सहायता मिलती है, 6000 रुपये की जो किस्त मिलती है आपको, टोटल 6000 रुपये जो मिलते हैं वो इस योजना के माध्यम से हमने आपको बताया। फ्रेंड्स, आप इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी आंगनवाड़ी पर जाकर आप इस प्रकार से और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है मैंने आपको जो है जानकारी दी है उसमें कुछ
कुछ बातें छोटी हो गई। आप इस बातों के आधार पर आप नज़दीकी आंगनवाड़ी पर जो है आप अपनी बहस कर अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको हर एक वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।